पेपर करके देख लेना यहाँ पर, उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग यहाँ। चारों तरफ एक ही खबर सुनाई दे रही है, नीट 2024 में एक बार ये करवाने की कोशिश की गई थी, लीक हो गया पेपर। 2026 में 3 मई को पेपर हुआ, उसके बाद पता चला पेपर लीक हुआ था, इसलिए एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। बच्चे मेहनत करते हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कई महीनों से मेहनत में लगे हुए थे, कई कार्यक्रमों में नहीं गए, कहीं घूमने नहीं जाते थे कि पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे, और बाहर पेपर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में बिक रहा था। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि सरकार नहीं चाहती ये सब हो, लेकिन आप किसी भी सरकारी व्यवस्था में आप चले जाइए, ऊपर के जो मंत्री हैं वो कितने भी अच्छे हैं, नीचे के जो लोग हैं इतने घुसखोर, इतने करप्ट होते हैं कि ऊपर तक मंत्री तक ये खबर पहुंचती ही नहीं कि कौन गड़बड़ है और कहाँ गड़बड़ है। और यही नीट के साथ होता है, अंदर के लोग मिले होते हैं, बाहर के माफिया इनसे मिलते हैं, इनको पैसे की लालच देते हैं, ये बच्चों का भविष्य कुछ चंद पैसों में बेच देते हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, सीबीआई इंक्वायरी हुई है, लेकिन बात वही है, जब तक नीचे का फ्रेमवर्क बदलेगा नहीं, नीचे के लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, भारत का भविष्य ऐसे ही दांव पर लगता रहेगा। अपनी सरकार है, इसका अर्थ ये नहीं कि समर्थन हर बात पे करूंगा। अपनी सरकार है तो सवाल भी पूछूंगा, लेकिन बदलाव जरूरी है 100%। अपनी सरकार है इसलिए अच्छी तरह जानता हूं कि काम तो होगा ही, लेकिन नीचे के जितने लोग मिले हुए हैं इनके सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और जिस तरह लेफ्ट लॉबी इस काम में लग चुकी है, सरकार के विरोध में लग चुकी है, बच्चों को जंजीस को भड़का रही है, उससे ये बात समझ में आ रही है कि मिलावट कुछ और लग रही है। याद रखिएगा, जब सच उजागर होगा तो जो छोटे मोटे आपको प्यादे पकड़े हुए दिख रहे हैं, इनसे बड़ा नाम आपको दिखकर सामने आएगा, क्योंकि अब अपोजिशन में या फिर और किसी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि सरकार को किस बात पर घेरा जाए।